Morning, class 4. This is your GK class and your chapter is 16. Your chapter name is Famous People, प्रसिद्ध लोग. इसमें हिंदी में इसे कहेंगे प्रसिद्ध लोग. Name the following famous personalities of the world. दुनिया में जो फेमस पर्सनालिटीज व्यक्तित्व वाले लोगों के यहाँ पर नेम दिए गए हैं और आपको चित्र भी इसमें दिख रहा है ना. चार्ल्स डार्विन, मदर टेरेसा, दलाई लामा, मार्टिन लूथर किंग, वाल्ट डिज्नी, ये सब प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व वाले दुनिया के पर्सन है और आपको नीचे उनके नाम लिखना है इसे पढ़ करके. वाज एन अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर एंड कार्टूनिस्ट. प्रोड्यूसर मीन्स होता है जो निर्माता होते हैं उसे प्रोड्यूसर कहते हैं और डायरेक्टर मीन्स होता है जो निर्देशक दिशा निर्देश देते वो डायरेक्टर होते हैं. Was an American film producer and cartoonist. Apart from creating Mickey Mouse and Donald Duck, he opened Disneyland in California in 1955. Walt Disney, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे वाल्ट डिज्नी. स्पेलिंग ऑफ वाल्ट WALTDISNEY. Walt Disney was an American film producer and cartoonist. तो बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक अर्थ बता रहे हैं. वाल्ट डिज्नी एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और कार्टूनिस्ट थे. ठीक है, क्योंकि वो अब नहीं है इस दुनिया में इसलिए उनके लिए वाज का यूज हुआ है. अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक, इन्होंने 1955 में मिकी माउस और डोनाल्ड डक बनाने का एक हिस्सा कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड में खोला. वाल्ट डिज्नी एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और कार्टूनिस्ट थे. इन्होंने 1955 में मिकी माउस और डोनाल्ड डक बनाने का एक हिस्सा कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड में खोला. His films include Snow White and the Seven Dwarfs, Snow White और 7 बौने, Fantasia and Mary Poppins. वाल्ट डिज्नी ने वाल्ट डिज्नी की फिल्मों में स्नो व्हाइट और 7 बौने, फंटासिया और मेरी पॉपिंस शामिल हैं. ठीक, एक बार हम आपको फिर बता देते हैं. वाल्ट डिज्नी was an American film producer and cartoonist. Apart from creating Mickey Mouse and Donald Duck, he opened Disneyland in California in अमेरिका में ही कैलिफोर्निया एक स्थान है. 1955 his films include Snow White and the Seven Dwarfs, Fantasia and Mary Poppins. वाल्ट डिज्नी एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और कार्टूनिस्ट थे. इन्होंने 1955 में मिकी माउस और डोनाल्ड डक बनाने का एक हिस्सा कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड में खोला. उनकी फिल्मों में स्नो व्हाइट, आप लोग जानते होंगे स्नो व्हाइट की कहानी, और 7 बौने,
फंटासिया और मैरी पॉपिंस शामिल हैं। ये आगे है चार्ल्स डार्विन, तो ये वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले चार्ल्स, CHARLES, डार्विन, DARWIN। चार्ल्स डार्विन वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। चार्ल्स डार्विन जो थे, डार्विन वो ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। आफ्टर स्टडिंग एनिमल लाइफ इन द साउथ सीजेस, सी में समुद्र, सीजेस में समुद्रों, ढेर सारे समुद्रों के बारे में अध्ययन करने के बाद ही रोट द origin of species on the theory of evolution in the descent of man. He related how man descended from animal like ancestors. चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। दक्षिण समुद्र में पशु जीवन का अध्ययन करने के बाद इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत पर प्रजातियों की उत्पत्ति लिखी। आप लोग जानते होंगे ना कि पहले ये जो जिराफ थे अफ्रीका में, ये लोग पहले नीचे झुक करके घास खाते थे। फिर धीरे धीरे जब ये घास खत्म हो गई, फिर वो लोग प्लांट को खाना शुरू किए। प्लांट जब जैसे थोड़े बड़े हुए, पेड़ जब इनकी गर्दन ऐसे धीरे धीरे जैसे उठाते गए, तो ये विकासवाद के सिद्धांत को इन्होंने बताया है चार्ल्स डार्विन ने। तो वो जो जिराफ थे, जैसे जैसे पेड़ के पत्ते ऊपर पहुंचते गए, ये लोग अपने गर्दन को ऐसे सीधा कर करके पेड़ से पत्ते को खाते गए। तो इसलिए इनकी जो नई प्रजाति आई, उसके जो गर्दन थे वो लंबे हो गए। इस तरीके से जब ये लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी अपनी गर्दन को सीधा करने के लिए, पेड़ के पत्ते को खाने के लिए, तो इसी से उनका गर्दन लंबा होता चला गया। तो चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। दक्षिण समुद्र में पशु जीवन का अध्ययन करने, ये पशु जीवन के बारे में अध्ययन करते थे। पशु जीवन का अध्ययन करने के बाद इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत पर प्रजातियों की उत्पत्ति लिखी। मनुष्य के वंश में वह इस बात से संबंधित है कि कैसे मनुष्य पशु से उतरा पूर्वजों की तरह। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और आगे आपका 3 और 4 आपको लिखना है। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग एक निग्रो लीडर थे, उनके बारे में यहाँ पर फिल करना है और इनके बारे में आप पढ़ेंगे। 3 और 4 आप पढ़ेंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।